आत्मा सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रतिक्रमण पर चर्चा अपनी चल रही है और हम कायदे से हमें कल प्रतिक्रमण का कंक्लूजन कर देना चाहिए। मैं बंधन नहीं बता रहा हूँ, एक अपना जो टारगेट बनाया था उसके हिसाब से। पर मेरी कमजोरी यही है कि मैं विषय को समय में बांध के नहीं चल सकता, मैं विषय को आपस की चर्चा में बांध के चलता हूँ। स्पष्ट होना चाहिए, हमें किसी की नौकरी पूरी नहीं करना, ठीक है ना। यद्यपि प्रवचन सार के व्यवधान का मुझे बहुत खेद है, क्योंकि वो जितना गैप बढ़ता जाता है उस विषय की तारतम्यता टूट रही है। जो उस समय रिदम बना हुआ था, जो बात कहना थी वो नियमित चलने में वो तारतम्य टूट रहा है। लेकिन फिर भी अब ये भी अधूरा छोड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। अतः आप निकालिए 30 नंबर पेज प्रस्तावना का, उससे मैं आपको आगे बताता हूँ। सामयिक, इस पर चर्चा चलना थी। आलोचना के 4 स्टेप कल बता दिए थे संक्षिप्त में। सामयिक क्या है, पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे यहाँ सामयिक जो बोलते हैं वो शब्द ही गलत है। आपने कई जगह लिखा भी पढ़ा होगा, पर वो शब्द ही नहीं है। उसका अर्थ पता क्या होगा? सम प्लस आयक, तब बनेगा सामयिक। समझ में जी? ये शब्द मूल है समय। समय से सामयिक बनता है, जैसे समाज से सामाजिक बनता है, परिवार से पारिवारिक बनता है, धर्म से धार्मिक बनता है, ऐसे ही समय शब्द से सामयिक बनता है। ठीक है ना, एक सिंपल पहचान ख्याल में आ गई। अब देखें सामयिक है क्या। सामयिक को सामान्यतः समता भाव धारण करना कहते हैं, लेकिन समता का जो हम स्वरूप समझते हैं वो बड़ा गलत समझते हैं। समता पर में नहीं की जाती, पर में बैलेंस बनाने का नाम समता नहीं। अपने जितना अपने आप का जितना डिसबैलेंस है योग में और उपयोग में, अब विषय गंभीर चले तो सिंसियर हो जाएगी। योग में और उपयोग में, योग किसको कहते हैं? मन वचन काय को नहीं कहते योग। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों की चंचलता होती है उसको योग कहते हैं। आप बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर बैठ जाओ तो अभी आप चंचल हो सकते हैं। काय से? मन से। कुछ नहीं बोलो, बिल्कुल नहीं हिलो तो अभी चंचल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग की चंचलता का कारण मन वचन काय तीनों है। फॉर द एग्जाम्पल, आपको जब शरीर से कोई काम नहीं कर रहे हो, जो मेहनत करते हैं उनको बीपी नहीं बढ़ता, जो टेंशन करते हैं उनको बीपी बढ़ता है। कोई मेहनत नहीं कर रहे, एसी में आराम से गद्दी पे बैठे और उनको बीपी बढ़ता है। काय से बढ़ रहा है? ये मन के तनाव से, उसके डिस्टर्बेंस से पूरी बॉडी अंदर से हिल रही है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। समझ गए? तो जब ये ब्लड प्रेशर और अंदर के ऑर्गन्स ये तक डिस्टर्ब हो सकते हैं तो आत्मा के प्रदेश तो चंचल हो ही सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ख्याल में? तो जो मैंने आपको बताया, योग और उपयोग दोनों की जो चंचलता है, दोनों का जो डिस्टर्बेंस है, वो जितना आप शांत कर सकें उसका नाम है समता भाव। हमारे लिए असल में शुरू से इतनी गड़बड़ फीडिंग दी गई है, इतनी गड़बड़ फीडिंग दी गई है कि हम टोटल मिसगाइडेड, टोटल मिसगाइडेड। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता, व्हाट इज द मीन? ये समता कहां से होगी? माने काम मेरा और परखा दूसरों से जाएगा। तो बच्चों जैसी बातें हैं, बहुत स्थूल बातें हैं।
बच्चों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये क्या वास्तविकता है? कोई व्यक्ति दुनिया में कोई कैसी स्थिति हो, आजकल राजनेता है, कई लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, वो भी सब ख्वाहिश, यदि ऐसा करते बैठ जाए तो वो समता भाव भी हो गया। अरे स्वांग भी तो किया जा सकता है ऐसा, दुनिया के वोट पाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। ये छल का रूप है, ये समता नहीं है। वास्तविक समता पर से नहीं नापी जाती, पर में भी दिखेगी, ये सही है, लेकिन पर से पर उसका मापदंड नहीं है, मापने का तरीका नहीं है। हम जो पर से मापते हैं, यहीं से समता के बारे में विषमता शुरू होती है, यहीं से समता के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, गलत फहमियां जो पैदा होती हैं वो यहां से शुरू होती है। पॉइंट समझ में आया? कहां गड़बड़ी हो रही है? समता के बारे में पर से मत देखिए, कहां से देखना है? योग और उपयोग। योग भी शरीर नहीं, योग भी आत्मा से। जो आत्मा के प्रदेश कितने चंचल हो रहे हैं, कितने डिस्टर्ब हो भीतर से आप, और उपयोग कितना चंचल है, ये दो जब अधिकतम शांत होते हैं, अधिकतम शांत, पूरी तरह शांत नहीं हो सकते, पूरी तरह शांत तो सिद्ध अवस्था में होंगे, समझ गए? अरहंत के भी पूरी तरह शांत नहीं होते, समझ रहे? हाँ, ध्यान रखना है। उनके मनोयोग काम नहीं करता, वचन योग काम नहीं करता, लेकिन काय योग काम करता है। अरहंत के अरहंत अवस्था में कौन सा योग माना गया? काय योग। इसीलिए उन्हें संयोगी कहा ना, संयोग केवली जिन। मन योग वचन योग दोनों नहीं है, फिर भी संयोगी है कि नहीं? और 14वां गुण स्थान अयोग केवली जिन, उसकी बात सिद्ध। तो मोटी मोटी बात तो ख्याल में आ रही ना? मैंने अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कोई हवाई तो नहीं है ना, उसका आधार तो समझ में आता है ना। वो जिनवाणी में वो चीजें लिखी हुई हैं, अरहंत अवस्था संयोगी और सिद्ध अवस्था अयोगी। इससे क्लियर होगी कि वहां भी योग तो रहता है, लेकिन उस योग का कारण काय योग विद्यमान है, उसके कारण वो विहार होता है, उठते हैं, बैठते हैं, है ना, ठाण से विहारा, सारा अपन ने पढ़ा प्रवचन सार में, वो होता है। लेकिन वो होते हुए भी उपयोग बिल्कुल शांत रहता है, समझ रहे? और वचन योग और मनोयोग के कारण कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए उनको परम शांत मुद्रा कहा। क्या कहा? जय परम शांत मुद्रा समेत, बोलते ना। अब पूरी बात समझ में आ रही? तो आपको करना क्या है? उनको आदर्श क्यों बनाते हो? कि जैसे योग और उपयोग को अत्यंत प्रशांत रूप में वो किए बैठे हैं, यू शुड ट्राई टू फॉलो हिम। तुम उनका अनुकरण करने की कोशिश करो, उन जैसा करने की कोशिश करो। बस जो तुम कोशिश करते हो उसका नाम समता है, और जब सफल हो जाओगे तो उसका नाम साम्य है। क्या कहा? जब तक आप कोशिश करते हो उसका नाम समता है, और जब सफल हो जाओगे तो उसका नाम क्या हो गया? साम्य। साम्य सिद्धों के लिए भी कहा गया। प्रवचन सार की 7वीं गाथा में मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो समोह, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो साम्य, वो समता नहीं। बाई टेक्निकल, बाई ग्रामेटिकल यदि आप देखना जाएंगे, हमारे विपिन जी अच्छे विद्वान हैं, एनसीईआरटी के प्रोफेसर हैं, उनसे पूछिए तो वो ग्रामेटिकल कह देंगे, बिल्कुल सही कह रहे सर आप। साम्य और समता दोनों में एक समभाव से बने हैं, एक में अलग प्रत्यय, एक में अलग प्रत्यय, लेकिन दोनों का अर्थ भाववाची, मीनिंग एक होता है। लेकिन जिनवाणी में जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो टर्मिनोलॉजी में कोई पर्यायवाची नहीं होता है, कई बार आपको बता चुका, समझ में आ रहा? इसलिए साम्य और समता ये एक चीज नहीं है। सामायिक में समता भाव होता है, ठीक है ना, और जो केवली पने में साम्य भाव होता है। अरहंत सिद्ध अवस्था में साम्य भाव है और सामायिक में समता भाव।
अब दो चीजों का अंतर ख्याल में आ रहा, कैसे चेंज हो रहा। तो पहले हमें सामायिक माने क्या ये तो समझो, अब वो ही नहीं समझे, वो किस काल में होती कब कब। मैं भाई मेरे को आप दबाव में मत रखो, मैं जिस विषय को तबीयत से बोलने दोगे तो आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी, वरना मैं दबाव में पिस जाता हूं, मैं नहीं बोल पाता, मैं समय का दबाव नहीं रख सकता। मुझे विषय में जब तक आनंद आ रहा है वो विषय चलने दो, समझ में है। तो पॉइंट ख्याल में है क्या है, सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक वो समता भाव। समता भाव माने आप ऐसा प्रयास करो कि आपका योग और उपयोग अधिकतम प्रशांत रहे। देखो एक बात बताओ, तालाब होता है, देखा है तालाब, और समुद्र भी देखा है, देखा है, क्या अंतर होता है दोनों में। तालाब में पानी में जब तक कंकरी नहीं मारो या तेज हवा नहीं चले तब तक कोई लहर नहीं, बिल्कुल प्लेन पानी दिखता है। तो प्लेन दिखता है कि प्लेन होता है, अरे हलन चलन उसमें भी मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं कौन कौन तैर रहे हैं, समझ रहे ना। आपको लहरें नहीं दिख रही, बस इतनी ही क्षमता है, इसका नाम समता है। तालाब का जल जो ऊपर हिलता नहीं दिखता, ये समता है, अंदर उसमें भी है, ठीक है ना। और हमारा मन कैसा है संसार अवस्था में, समुद्र के जल की तरह, सिवाय लहरें, चिंगाड़, ये वो, ये एक सेकंड चैन नहीं, अब ये काम करना, वो काम करना, इसके बाद ये करना। अरे भाई मैं बड़ा परेशान होता हूं, मैं कहता हूं भैया मुझे आध घंटे पहले शांति से बैठ जाओ, मैं विषय का अपना चिंतन मनन करके बोलूं, मुझे चाहिए समता, तब मैं बोलूं, तब चिंतन होता है। और आप 50 काम बताओ, घड़ी के टाइम से चलाओ, घड़ी के टाइम से बंद कर दूंगा ये तो चलूंगा, शुरू टाइम से शुरू, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले से चाहिए, उसके लिए समता भाव में तो आने दो, समझ में। अब वो ही नहीं आए तो वो चिंतन नहीं आता, वो मर्म नहीं आता। इसलिए सबसे पहला नाम सामायिक जो है वो किसका नाम है। अब सब लोगों ने गड़बड़ी क्या कर रखी है, सच बताओ। सामायिक पाठ क्या बोलते, शत्रु मित्र में समता हो, बाबूजी ने भी तो अनुवाद किया सामायिक पाठ का, है भावना 32 जिसे बोलते हैं, किया। स्मशान महल में शत्रु मित्र में समता हो, ये सब क्या है भैया। इसका मतलब पहले हम शमशान में जाएं, फिर महल में जाएं, फिर देखें दोनों में समता लग रही कि नहीं लग रही। ये हमने कितना पराश्रित बना रखा है अपने आप को। मैं तुम्हें अपने आप को देखना है, तुम शरीफ हो, इसके लिए तुम्हें लड़कियों के बीच में छोड़ा जाए, आवारा लोगों के बीच में छोड़ा जाए, और तुम जब नहीं बिगड़ो तो हम मानेंगे शरीफ है। ये कोई मतलब है क्या। अरे मेरी शराफत के लिए उनमें क्यों देखते हो, आप मेरे में झांको ना, पॉइंट समझ रहे। समता के लिए आप संयोगों में क्यों देखते हो, स्वभाव में देखो ना। मैं मानता हूं समता साम्य नहीं है, वो तालाब की शांति है, कोई लहर नहीं, लेकिन उसमें भी चंचलता है। ऐसे ही जो आप प्रतिक्रमण के पहले के जो सामायिक कर रहे हैं, अपना जितना कर सकते हो। अरे आपको चिंतन करना है तो भी आपको एक विषय में उपयोग एकाग्र करना है तो भी आपको समता चाहिए। अपने योग और उपयोग को अधिकतम बैलेंस करो, समझ गया ना, प्रशांत करो, डिस्टरबेंस कम से कम करो, तो आपको वो चीज दिखाई देना शुरू होगी। नहीं तो उपयोग है पर वो उस चीज को पकड़ नहीं पाता, वो सामने रखी चीज नहीं दिखती, ख्याल में। अब देखो सामयिक के लिए कुछ और चीजें भी कही। सामयिक कब करना, तीनों संधि कालों में दिया है। क्यों कि जो प्रकृति एवं मनोविज्ञान के अनुरूप कार्य है। अब इसमें कुछ भी नहीं समझाया मैंने, असल में ये प्रस्तावना कम से कम 100 से 150 पेज की बनना चाहिए थी। मैं जब भी ये बातें क्लियर करूं, कब करूं, या हेडिंग है ज्यादातर, कुछ बातें कह दी जो लोग आज के हिसाब से गड़बड़ बहुत नहीं बढ़ गई उनकी कह दी, शास्त्र की बातें ज्यादा नहीं कही मैंने, बहुत संक्षेप में कही। अब इसमें कहा प्रकृति
और दूसरा मनोविज्ञान। क्या है मतलब इसका? भाई दिन में 3 बार आपका टेम्परेचर बदलता है। सुबह का एकदम अलग होता है, रात भर से सो के आप सुबह उठे, अब आपके लिए कुछ पेट का डिस्टरबेंस भी। रात की मुद्रा अलग थी, रात को शरीर में वायुओं की स्थिति अलग थी। अब सुबह उठे, पेट खाली करके, मुंह हाथ धो के, वस्त्र आदि बदल के आप फ्रेश हुए हैं नहा के, अब उसके बाद में आप यदि कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण के पहले आप समता भाव का जरूरी है। क्यों? बहुत तड़तड़ आपने रात को बिल्कुल शांत पड़े थे, अब सुबह से अपने ये काम वो काम व्यंजन किया, जल्दी से निपटे, सब कर शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर, बिल्कुल शांत हो जाओ। ठीक है, ये तो है प्रकृति। दिन में 3 बार, दोपहर तक आपको ठीक ठीक लगता है, लेकिन दोपहर बाद जब वही दीवारें गर्म हो जाती हैं तो आपको पंखा नहीं सुहाता, फिर एसी चाहिए, गर्मी लगने लगती, बेचैनी लगने लगती। भोजन कर चुके होते हैं आप, तो भोजन के बाद प्रमाद बढ़ रहा होता, शरीर में आलस बढ़ रहा होता, ऐसा लगता सो जाओ तो बहुत अच्छा। समझ गए ना? डिस्टर्बेंस बढ़ता है, शरीर में भारीपन बढ़ता है। तो उस समय आपको योग और उपयोग दोनों को समता भाव में लाओ, बैलेंस करो, सहज बनो, प्रमादी मत बनो। और यही शाम को संध्या भोजन के बाद दिन ढलने लगा, प्रमाद की स्थिति बनने लगती है, तो उससे बचने के लिए अपने को स्वरूप में सावधान करना है। ये 3 समय जो है, इस समय सारी सृष्टि बदल रही होती, सूर्यास्त होते ही प्रकृति के फूल पत्ते सब सिकुड़ रहे होते, पक्षी तक अपने घोंसलों में जा रहे होते, सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। कई लोग जो रात्रि भोजन का तर्क देते हैं कि आजकल इतनी साइंस आ गई है, क्या साइंस बताओगे तुम? तुम्हारे पेट की आंतें और पाचन तंत्र सूर्यास्त के साथ वो सिकुड़ने लगता है, वो अपना सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब इसको चालू करके बताओ, लाइट तो तुम ले आओगे, समझ गए ना? ये बड़ा भारी अंतर है प्रीति, समझना थोड़ा। हम कई चीजों को मान तो लेते हैं, अरे साहब उस जमाने में लाइट नहीं थी, लैंप होता था, मिट्टी का लैंप, तेल का, और उसमें मच्छर आते थे, जी होता। आज देखो कितना एडवांस हो गया है, हम मच्छर की जाली लगा रखी है, खिड़कियों में डबल पल्ले हैं। आप लाख साधन कर लो, किसी ने ऐसे व्यंग्य किया, व्यंग्यकार ने, विज्ञान रोशनी बना सकती है, धूप नहीं बना सकती। प्रकाश बना सकते हैं आप कृत्रिमता से, धूप नहीं बना सकते। जो काम धूप करती है वो प्रकाश नहीं करती। किसी भी लाइट में खड़े हो जाओ, आपको विटामिन डी मिलता है, और धूप में वो एंटी जर्म्स होती, पर्यावरण के जर्म जो है धूप से अपने आप खत्म होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनसे खत्म होते हैं, अदरवाइज नहीं हुआ। वो हवा में है, रात होते ही हवा में इतने जीवाणु हो जाते हैं, कायदे से हमें बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए मुनिराज शाम होने के बाद मौन से रहते। डिफरेंस समझ रहे हैं? योग और उपयोग, इनको ये बदलते हैं, प्रकृति बदल रही है, और दूसरा उसके साथ हमारी मनोवैज्ञानिकता बदलती है, हमारा खान पान, दिनचर्या, उससे हम पूरा चेंज होते हैं। इसलिए कहा कि 3 बार ये संधि काल माने जाते हैं। सुबह सनराइज पीरियड, दोपहर को जस्ट आफ्टर लंच, ठीक है ना, वो तेज धूप हो जाती है, सूरज बिल्कुल सिर पे, और शाम को जस्ट आफ्टर डिनर। और डिनर माना रात्रि भोजन नहीं, जैन हूं मैं, जैन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उस हिसाब से आपकी जो मानसिकता भी चेंज होती है, तो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, प्रमादी नहीं बनाने के लिए शाम को मंदिर क्यों जाते? इसलिए जाते ताकि एक वहां सावधान मुद्रा में बैठना, हाथ जोड़ के दर्शन करना, अपने आप को, ये हाथ जोड़ना भी अपने आप में एक योग है बाहरी, समझ गए ना। इससे आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बॉडी की भी, वो पूरी सर्कल बनती है। ये 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह, ये जुड़ते ही आप देखेंगे कि पूरी बॉडी रिचार्ज होती, समझ गए ना। ये अकेला सम्मान नहीं है,
ये तो सम्मान बना दिया गया, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, समझ गए ना। तो ये चीजें हम समझे तो इनका मनोवैज्ञानिक भी है और प्राकृतिक भी है। ये इसलिए 3 संधि कालों में करना। दूसरा, सामयिक किसे कहते हैं कि आर्त रौद्र ध्यानों के त्याग पूर्वक, आर्त ध्यान प्रीति, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? कष्ट का वेदन नहीं, परिणाम संकलेश रूप करना। आप अच्छी चीज में भी संकलेश कर सकते हैं। हमारे बेटे के कम नंबर आए, पड़ोसी के बेटे के ज्यादा नंबर आए, उसको खुशी के प्रसंग में भी आप दुखी हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा, किसी की लड़की बहुत सुंदर निकल गई और हमारी नहीं निकली, हम देख देख के रोज दुखी होते। कोई भाई संकलेश के लिए कोई बड़े मुद्दे चाहिए क्या? कुछ नहीं है। और जो अफ्रीकन है वो बेचारे काले भद्दे होंठ और एकदम काले, उस पर गर्व करते, समझ गए? रंग बिरंगे लाल पीले बैगनी चटक रंग हरे और बड़ी बड़ी डिजाइन छपके, उनमें शान समझते हैं। राष्ट्रपति भी पहनता है उनका, वो नेल्सन मंडेला था ना, वो ही पहनता था। हमारे यहाँ वाले बैंड वाले पहनने को राजी नहीं हो। वो अपनी अपनी सोच है, किसमें आप संकलेश मानो किसमें नहीं मानो। संयोग में आपका स्वभाव नहीं बसता है, संयोगाधीन दृष्टि से आपका स्वभाव विकृत होता है। जो पॉइंट कह रहा हूं उसको नोट करो। क्या? संयोग से स्वभाव नहीं बदलता है, संयोगाधीन दृष्टि से स्वभाव विभाव में बदलता है। अंतर ख्याल में आया? कितना बड़ा अंतर हुआ। संयोगाधीन दृष्टि छोड़ो, संयोग नहीं हटाना, संयोग रहेंगे। आप अपने उपयोग को संयोग के अधीन करना छोड़ दो। ख्याल में? जो आपको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान माने हारे हुए, जब हार गए तो आर्त ध्यान, जीत गए तो रौद्र ध्यान। संयोगों में खुश हो रहे तो रौद्र ध्यान, संयोगों से दुखी हो रहे आर्त ध्यान। बहुत सरल परिभाषा बता रहा हूं, बाकी परिभाषाएं लंबी चौड़ी अलग अलग कई भेद है इनके, मैं बहुत नट सेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। संयोगों से हार के दुखी होना आर्त ध्यान, संयोगों में जीत मना के खुशी से फूला नहीं समाना रौद्र। अब वो चाहे हिंसा में भी कई करते हैं, परिग्रह में भी करते हैं, हिंसानंदी मृषानंदी चौर्यन, वो दुनिया भर के भेद है। मैं ज्यादा पंडिताई में नहीं जाना चाहता, वरना वो ही रह जाएगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान माने संयोगों में हर्ष और विषाद की भावना। देखो कितना, इतना सी परिभाषा रहेगी, और जो सटीक परिभाषा है जिसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। संयोगाधीन दृष्टि में, संयोगाधीन दृष्टि इसको कहते हैं, संयोगों में हर्ष विषाद। संयोगाधीन जो दृष्टि है या संयोगों में जो हर्ष विषाद मानना है, उसका नाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। जब तक ये नहीं छोड़ोगे, माने अपनी दृष्टि संयोगाधीनता से नहीं हटाओगे, तब तक आप सामयिक नहीं कर सकते। बताओ, थानक वासियों में कहा जाता है कि सामयिक में जाप माला जरूर चाहिए, कहा जाता कि नहीं कहा जाता? अब बताओ आप, काय की माला? भाई संयोग, माला भी तो एक संयोग है, फिर उस पर ध्यान दो कितने हुए कितने नहीं हुए। संयोगाधीन दृष्टि छोड़, सुख स्वभाव में है, संयोग में नहीं। और स्वभाव को भूल के तुम दुखी हो, संयोग के कारण दुखी नहीं। उसी स्थिति में चिड़िया कबूतर चींटी प्रसन्न मस्त है, और आप हाय, घर में किसी की डेथ हो गई, पढ़े लिखे सारे रो रहे, और जितने अनपढ़ हैं वो मस्त हैं। गलत कह रहा हूं? अरे हम जितना उपयोग को पर में जोड़ते हैं उतनी समस्याएं खड़ी होती है। उपयोग को पर में कम से कम जोड़ो, आप मस्त। ख्याल में? उसी का नाम सामयिक है। आर्त रौद्र ध्यान का त्याग, संयोगाधीन दृष्टि छोड़ो। तुम्हें जो कुछ सुकून तलाशना है वो अपने में तलाशो, संयोगों में नहीं। समस्या संयोगों में नहीं ढूंढो, अपने अंदर ढूंढोगे। तुम डिस्टर्ब क्यों हुए? हम क्या सोचते, इसके कारण हम परेशान हुए। नहीं, तुम उसके कारण नहीं हुए, तुम अपने अंदर में ढूंढो कि तुम परेशान क्यों हो गए थे। जिस दिन वो कमी पकड़ लोगे, उस दिन से तुम शांत रहना शुरू कर दो।
समझ गए? ये बड़ी गजब की चीज है। इसलिए ये सामयिक आर्त रौद्र ध्यानों का त्याग। तीसरा, जब ये दो काम कर लो, माने जब मनोवैज्ञानिक रूप से आप ठीक हो जाओ, प्रकृति पर्यावरण की दृष्टि से अपने आप को बैलेंस कर लो, ये पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे संयोगाधीन दृष्टि को छोड़ दिया। हम संयोग के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, हम अपने आप के हिसाब से चेंज होंगे। हम मैनेज अपने आप को करेंगे, हमें संयोगों को मैनेज नहीं करना। जिसने संयोगों को मैनेज करना चाहा वो आर्त रौद्र ध्यान वाला, और जिसने स्वयं को मैनेज किया वो सामयिक वाला। अब ये परिभाषाएं आपको लिखी नहीं मिलना कहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लिखती रहो लिखती रहो। मुझे खुद याद नहीं रहती, मैं यहां बैठ के जब बोलता हूं वो एक रिदम में, जैसे कहते हैं ना किसी गंगा के धार में हम बह रहे हैं, वो उसमें आती है, मैं रट रट के नहीं बोलता है। समझ में आए? देखो उसके बाद क्या करना, आवर्त, वंदना, प्रदक्षिणा। अब ये देखिए, आप सोचिए कि पहले आप मेंटली मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक हुए, प्राकृतिक रूप से आप संतुलित हुए, फिर आपने संयोगाधीन दृष्टि भी छोड़ दी, हर्ष विषाद करना छोड़ दिया संयोग। इतने बैलेंस हो जाओगे तब आप अपने इष्ट का स्मरण करके आवर्त और वंदना का काम कर सकते हो, प्रदक्षिणा कर सकते हो। जो प्रदक्षिणा करने मंदिर जाते हैं, ढोक देने मंदिर जाते हैं, उनके लिए देव दर्शन नहीं होते। क्या कहा? ये टारगेट नहीं है, ये इस भूमिका तक पहुंचो तो उसके बाद अपने आप ये प्रोसेस होती है। जब भगवान में भगवान नजर आएगा तो हाथ भी जुड़ेंगे, 3 आवर्त भी होंगे, शिरोन्नति भी होगी, प्रदक्षिणा चारों दिशाओं में, ये सब होने लगेगा। क्यों? आप ये काम घर में कर रहे हैं, मंदिर में नहीं कर रहे। कौन सा? ये प्रतिक्रमण का, सामयिक का घर में कर रहे हैं, इनके मंदिर का नियम नहीं है। अरे मंदिर में भी हो तो भगवान के सामने नहीं की जाती, आधीनम, आत्माधीनों की जाती, देवाधीनों की नहीं की जाती। उनके सामने तो उनका प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। हमें पता ही नहीं है चीजों का, खाली पीली फेंकते हैं हम, लंबी चौड़ी बातें, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। अरे उन विद्वानों से पूछो जो घंटों घंटों बोलते हैं विषयों पे, उनसे पूछो कि इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको। एक हमारे मित्र ने सामयिक पे पूरी बुक लिख दी, मैंने पलटी उठा के रख दी। क्यों? मैंने कहा सामयिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आई नहीं। क्या पढ़ना चाहिए? अरे सामयिक में क्या पढ़ना चाहिए? कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। संयोग का आश्रय छोड़ना, अपने आप को मैनेज करो। ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना तो किसका करना? चाहे आप किसी जिनवाणी की पंक्ति से अपने उपयोग को शांत करो, वीतराग मुद्रा को स्मरण करके उनसे उपयोग को शांत। आलंबन से मनाही नहीं है, ध्यान देना। आलंबन का निषेध नहीं कर रहा हूं, फिर किसका कर रहा हूं? आलंबन की आश्रितता का निषेध कर रहा हूं। वो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप अपने पैरों चलना सीखिए। किसी दिन डगमगाए, चक्कर आ जाए, झुरझुरी चढ़ जाए, पकड़ लेना किसी को। पकड़ना अपराध नहीं है, पर पकड़ के चलना, ये मेंटलिटी बनाना, ये अपराध है। समझ में? अब आपने शुरू से सिखा दिया इतने पाठ पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ो, फला पढ़ो। अरे तो किसने क्या? आलोचना क्या चीज हो, आलोचना पाठ क्या चीज है? तुम्हें समझ में ही नहीं आता आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो। आलोचना का कोई पाठ ही नहीं होता, वो एक संवेदन है, वो फीलिंग्स है जो अपने अंदर में होती है। हमने आलोचना पाठ बना दी, सामयिक पाठ बना दिए। सामयिक का क्या पाठ होता? कोई पाठ नहीं होता। भाई आप विवेक और विचार पूर्वक अपने आप को बैलेंस करो, संतुलित बनाओ, प्रशांत बनाओ, और उस प्रशांत स्थिति में जो आप आगे बढ़ने के, अंतर्मुख होने का जो प्रयास करोगे वही है सामयिक। एक भाव भूमि बनती है, एक बेस बनता है।
जैसे आप पढ़ाई लिखाई भी करना हो तो थोड़े शोरगुल से बचते हो और कई परेशानियों से बचते हो, डिस्टरबेंस से बचते हो कि नहीं बचते हो, वो है। तो वो एक बेस बन रहा है, उसका नाम पढ़ाई नहीं, पर वो बेस बना लिया आपने, सबको शांत कर लिया और पढ़ाई नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ? क्यों चुप किया था सबको? क्यों दरवाजे बंद किए थे? क्यों एसी चालू किया था? समझ रहे ना? ये एक आपको आधार भूमि बनाना है। सामयिक इज ए बेस, काय के लिए? ध्यान के लिए। लेकिन ध्यान और सामयिक के बीच में एक और प्रक्रिया आती है, उसका नाम है प्रतिक्रमण। क्यों? क्योंकि जब तक अभी आपने योग को शांत तो कर लिया, लेकिन जो अंदर की चुभन है, गिल्टी है, ग्रंथियां हैं, वो नहीं निकलेगी, नहीं खुलेंगी तो काम नहीं चलेगा। समझ गए? इसलिए प्रतिक्रमण उन ग्रंथियों को भी खोलता है, तब जाके काय उत्सर्ग होता है। एनीवे, अभी अपना क्या कॉन्सेप्ट है? आवर्त, वंदना और प्रदक्षिण। ये करके आप एक तरह से जहां खड़े हो वहीं अपने आप को लगभग अकृत्रिम चैत्यालयों की स्थिति में ला रहे हो, अपने चारों ओर अकृत्रिम चैत्यालय। बट द डेफिनेशन ऑफ प्रदक्षिणा, पूर्व उसमें पढ़ा जाता है, पूर्व दिग्विधि अंतरे केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा तान चरणान हम वंदे। माने हमारे लिए पूर्व दिशा की ओर हम मंदिर में दर्शन करते हैं आंख खोलकर, और सामयिक में दर्शन करते हैं आंख बंद करके। एक अद्भुत चीज, आंख बंद करके माने सामने नहीं देखते हो, तब आपको उस दिशा में जो जो है सब कुछ नजर आता। समझ रहे? और उनको 3 आवर्त करके एक सिर होते। फिर आपने देखा हमारे चारों ओर कौन है? कि वही है। आपको सच बताऊं, ये आपको गप लग रही है। क्यों? हमारे जीवन में तो कभी घटित हुआ ही नहीं भाई। हमने आदर्शवाद में कोई चीज पढ़ना और यथार्थवाद में होना, इन दोनों में अंतर होता है। आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ये थ्योरी जो आप बता रहे हो ये प्रैक्टिकल में भी होती है? सुनो, होती है। मैं प्रूफ देता हूं। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन में जब थोड़ी सोडियम की कमी हो जाए, सोडियम नाम का एक तत्व होता है, नाम तो सुना ही होगा, उसकी थोड़ी सी कमी हो जाए तो व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे चारों ओर, हम नींद में जो सपने ज्यादा कौन देखता है? जिसको नींद की अवस्था में ब्रेन में सोडियम की कमी हो जाती है, उसे ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप जीवित माने आंख खोले, जब ज्यादा सोडियम की कमी होने लगे तो उसको आदमी दिखते हैं, हमारे दादाजी वो मर गए, वो सब दिखते हैं चारों ओर। कुछ नहीं है वो सोडियम की कमी और कुछ नहीं है। ये मैं साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि वो भय और अवसाद के कारण हम अपने आप को अकेला पाते, कमजोर पाते हैं, तो हमें सारी विपरीत चीजें, विचित्र विचित्र चीजें चारों ओर दिखाई देती। समझ गया? मेरे पिताजी के साथ हुआ। इतने तत्वज्ञानी, इतने अभ्यासी थे, जब उनके कूल्हे का जो हिप बॉल टूटी और उसके बाद उनके काफी दिन बाद पता चल पाई, सही बात, तुम गांव में थे, वहां उतने अच्छे एक्सरे वगैरह नहीं होते थे, जब पता चल पाई दिल्ली लाए तो सर्जरी कराना पड़ी। अब 92 की एज में सर्जरी होना बिग। तो उस स्थिति में डॉक्टर बहुत अच्छे चुने, हो तो गई, लेकिन अब आखिरकार ब्लड लॉस तो होगा, थोड़ी बहुत कमी तो शरीर में आएगी। अब डॉक्टर को जो जो पता चलेगा वो दे देगा। तो वो ऐसी ऐसी बातें करे। ये बब्बा खड़े, हमारे दादाजी फला है, वो ये है, वो है। पिताजी कोई तो है नहीं, मेरी बेटी उनके पास 24 घंटे साथ रहती है। कि बब्बा जी कुछ नहीं है। नहीं, तू तो पागल है, तुझे क्या पता, देखो वो देख, वो खड़े, वो हमें ऐसा कह रहे। तो फिर मैंने
एक न्यूरो के हमारे मित्र थे, मैंने उन्हें बुलवाया। एक्सपीरियंस होता है। वो आए और उन्होंने देखी सारी रिपोर्ट फाइल। वो हॉस्पिटल के नहीं थे, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल के थे, वो उनमें जाते नहीं थे, वो तो हमारी मित्रता के कारण आए। उनने देखी जो ही रिपोर्ट, देखते ही वहां के टॉप से टॉप डॉक्टर भी उनसे मच मोर जूनियर, उनका बहुत बड़ा नाम। तो जो ही पता चला तो सारे डॉक्टर यूं अपने, जो कभी बुलाए नहीं आते थे आसानी से, सब ऐसे खड़े थे स्टूडेंट की तरह। मैंने कहा क्या बात है भाई, ऑफिशियली तो नहीं बता सकता, पर आप लोग इतना ध्यान नहीं देते क्या? कुछ नहीं ना, सोडियम की कमी है, आप एक ड्रिप में सोडियम की इंजेक्शन दे दीजिए, हो जाएगा सर। और वही एक ड्रिप में जो वो गया, बिल्कुल सहज बात करने लगे, कुछ नहीं। उनको बता दे, हमारी बिटिया बताती कि दादाजी आप ऐसे कह रहे थे, हाँ ऐसे मैं कह ही नहीं सकता। आप बताओ, माने एक चीज आप समझ रहे कि यदि आप अवसाद में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं किसी भी कारणवश, तो ये सब चीजें आपको चारों ओर दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, जो आपके सामने नहीं है। जब अवसाद, नेगेटिव प्रोसेस में इतनी ताकत है, और जब आप पॉजिटिव प्रोसेस करोगे तो क्या तीनों लोग के कृत्रिम चैत्यालय आपको सामने नहीं दिखेंगे? भावों से जुड़ के तो देखिए, यह है प्रदक्षिणा। और जब वो चारों ओर आप अपने आप को उस माहौल में पाएंगे, हैं कहां आनंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय, कहां पंचमेरु के चैत्यालय, कहां अधोलोक के भवन वासियों के भवनों में कितने करोड़ों का 72 लाख, ये सारी चीजें, वैमानिक देवों को, ज्योतिषी देवों को, चारों ओर का परिवेश जब आपको इतना जीवंत दिखाई दे, केवलीमय दिखाई दे, अकृत्रिम जिनबिंबमय दिखाई दे, तो आपके लिए ये आवर्त तो सिरोन्नति करना पड़ेगी कि होमी? ये जो कहते हैं ना तुम ऐसा करना, मतलब मैं कभी शब्द निकल जाते, कभी कोई कठोर नहीं बोलना चाहिए, यद्यपि कहता हूं मूर्ख लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये की नहीं जाती, ये तो होती है। जैसे ब्रेन में सोडियम की कमी होने से, डिप्रेशन की स्थिति बनने से, आप जितने ब्रेन की दृष्टि से स्ट्रांग होंगे, कोई सपने नहीं आते, आराम की नींद आती। और जिसको बहुत कभी कभार भूले तो ऐसे तीर्थंकर की माता को भी सपने आते, वो सपना कोई अपराध नहीं है, कभी कभार का संकेत होता है, लेकिन रेगुलर जो लोग ऐसे होते वो इसलिए लगते, और वो कमजोरी के कारण ऐसा लगता है, और ये मजबूती के कारण। देखो आपका कितना अंतर है। संसार की परिस्थितियों में आप निरंतर कमजोर हो रहे हो, धर्म की स्थितियों में आप निरंतर मजबूत हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, आपका मनोबल स्ट्रांग हो रहा है। तब आपको चारों ओर जिस दिशा में देखते हैं, एक भी नहीं है आपकी नजर में देखने की ताकत नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसी उगते हुए सूर्य में कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लें, नहीं है आप में ताकत। लेकिन चक्रवर्ती से ज्यादा मनोबल हमारा है। जब हम सामायिक करते हैं, आपको अकेला सूर्य में दिखता था, और हमारे लिए 3 लोग के कृत्रिम चैत्यालय हमारे चारों ओर दिखते। अब आप हमारे लिए बंधनों में डालोगे तो मेरे जैसे व्यक्ति से मत पड़ो, फिर खत्म हो जाएगा। मुझे को तो खुला छोड़ो, मुझे अपना आसमान में उड़ने, खुले हवा में उड़ने दो, तब मैं विषय का स्पष्टीकरण कर पाता हूं। मैं बंधनों में नहीं कर सकता, समझ गया? पंजे नीचे बांध दो और का पंख फड़फड़ाओ, कष्ट ही होना है उसमें। हवाई में उड़ने का सुख कहां मिलना। मैं अपने ऐसी रिदम में चलूंगा। अब जो समय लग जाए, टेंशन मत कर, ठीक है? यद्यपि आपसे टेंशन मुझे है प्रवचन सारजी शुरू करने का वापस, लेकिन जो चर्चा आ रही है ये भी तो जिनवाणी की चर्चा है, कोई हम विषय के की चर्चा तो कर नहीं रहे। समझो तो सही, व्हाट इज द मीन ऑफ सामयिक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सामयिक। क्या है आवर्त, क्या है सिरोन्नति, क्या है प्रदक्षिणा। जब हमें दिखते हैं चारों ओर, पिताजी ऐसे देखते, देखो वो आए, देखो वो आए, सब ओर मोड़ के देखते थे, हर ओर उन्हें वही दिखाई देते थे अपने पूर्वज। तो जो अंतरंग से वीतराग तत्व ज्ञान के प्रति, वीतराग देव के प्रति इतना मनोबल मजबूत करते हैं कि 3 लोग के कृत्रिम चैत्यालय केवली साक्षात समोशरण
कुंद कुंद तो चल के गए थे यहां से वहां तक, आपके लिए तो सिमंदर स्वामी चल के यहां आ जाए। उसका नाम है सामयिक। ये स्थितियां हैं कुछ, समझ में? इनको नहीं समझ पाए तो फिर तो भाई साहब फॉर्मेलिटियां होंगी, बोझ बन जाएगी वो चीज। करना है, करते नहीं। 3 आवर्त प्रदक्षिणा ये सब सामयिक की अवस्था में जीव करते हैं, और जिसे करना पड़ती है भूल जाते हैं। अरे हमने, तुमने आवर्त तो की नहीं, अरे तुमने प्रदक्षिणा नहीं की, टोकना पड़ जाए, वो सब नकली बातें। जिसमें आपको रेड डॉट लगाने की गुंजाइश दिख जाए वो सब नकली लोग। हमें एक सज्जन मिले किसी जगह, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहते साहब मैं तो 1.5 घंटे तक सामयिक करता हूं, बिल्कुल एकदम स्थिर, हिलता तक नहीं, पलक तक नहीं हिलती। हमने कहा तुम काय योग पे सारा जोर लगा के तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने आत्मयोग कर लिया? आपका सारा फोकस काय योग पर है, समझ रहे? मैं इतनी स्तुतियां पढ़ लेता हूं, इतने पाठ पढ़ लेता हूं उतनी देर बिना हिले डुले, तुम्हारा उपयोग किन पे है? सोचो तो सही। और इस स्थिति को क्या कहा गया? सालम्बन धर्म ध्यान। ध्यान रखना, ये कायोत्सर्ग नहीं, सालम्बन धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान। तब हम कोई ना कोई शब्द अपने आप को सूक्ष्म करते हैं। 3 लोक के कृतम कृतम चैत्यालयों से भी सूक्ष्म होंगे। एक शब्द पकड़ लो, एक शब्द, ओम 5 परमेष्ठीस, बस इतने में हमें पूरा याद आ। ह्रीम त्रिकालवर्ती 30-24, सारी कुछ हमारे सामने। हमने अपने उपयोग को और सीमित किया, और सीमित किया। जिनको हमें जानना था वो 5 परमेष्ठी का नाम नहीं लेके एक शब्द से जाना, एक अक्षर से जाना। 30-24 से विकल्प नहीं करके एक अक्षर से जाना। कृत्रिम कृत्रिम चैत्य विकल्प नहीं करके एक अक्षर से जाना। एक अक्षर में उनको केंद्रित कर दिया, उसका नाम है सालम्बन धर्म ध्यान। देखो उपयोग कितना क्रमशः सूक्ष्म हो रहा कि नहीं हो रहा? इस प्रक्रिया को करने के बाद जब व्यक्ति अपने अंतस में झांकता है तो एक एक अपनी सारी गलती उसे ऐसी दिखती है जैसे आजकल स्क्रीन पर लिखी हुई इबारत, आजकल वो होती नहीं नीचे की प्रिंट लाइन, बॉटम लाइन आती है। कई लोग जो दूसरे लैंग्वेज की पिक्चर देखते नहीं आती तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट लाइन आती है कि नहीं आती, वो देख के समझ जाते हैं क्या बोल रहा है। ऐसे वो सारी चीजें प्रिंट लाइन की तरह चारों ओर दिखाई देती हैं। सारी गलतियां, कहते हाँ ये गलतियां मैंने की, तब उनका प्रतिक्रमण होता है। ये है प्रतिक्रमण का बेस। अब बताओ कौन करेगा प्रतिक्रमण? और जिन्होंने किया, आपने दुबई में कर लिया ना इसी बुक से, हुआ? अरे जब तक ये नहीं समझोगे काहे का प्रतिक्रमण करोगे भैया? हैं? फिर वही होगा, पढ़ लिया था, सुन लिया था, हैं? एक आदमी करता जा रहा था, मैं जैसे करता जाऊं तुम भी वैसे करते जाना। ये सारे ही पराधीन है। ये आधीनम से स्वाधीन प्रक्रिया है, ये पराधीन प्रक्रिया। अब मैं कैसे समझाऊंगा? अब आप जो कहती थी ना रूपल बहन कि हमारे लिए करा देना, क्या कराऊं मैं? मुझे कराने में 1-2 साल लग जाएंगे। जब तक इन सब चीजों की आपकी मनोभूमि तैयार नहीं होगी, तो बंजर जमीन पे कंकड़ पत्थरों में मैं कौन सी बीज डालूं? कौन सी फसल की आशा करूं मैं? पहले ये कंकड़ पत्थर बीन बीन के अंदर से जो मिट्टी निकले उसकी गुड़ाई कर करके, पानी डाल डाल के, खाद डाल डाल के पहले उसे मिट्टी तो बनाना पड़ेगा जिसमें फसल उगती है, तब तो बीज डालूं। उसके पहले कैसे डाल दूं मैं? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? क्या है प्रतिक्रमण? कौन करता है प्रतिक्रमण? क्या प्रोसेस, क्या गजब, माने इतनी साइंटिफिक प्रोसेस है
कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों की कितनी कमी है। हमने इतने से शब्द लिखे, थोड़ी थोड़ी दो दो लाइन, एक एक लाइन की परिभाषा लिखी, लेकिन इस स्वरूप को जो नहीं जाने तो ये शब्द कितना बोलेंगे बेचारे, इनकी क्षमता कितनी है, कितनी कैपेसिटी है इनकी। इसलिए लिखना तब भी पड़ेगा, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि आचार्य ने जो लिख दिया बस उसी पे है, अरे भाई भावों पे, उनको आचार्य ने जो गाथाएं लिखी प्रवचन सार में, मैं भावों पे इतना खुलासा क्यों करता हूं। असली कीमत उसकी है, वो चीज सीखोगे तो आप भाव बनाना सीखोगे, वरना रटना सीखोगे, दोहराना सीखोगे, सुनाना सीखोगे, थोथे पंडित बन जाओगे, कभी विद्वान नहीं बन पाओगे, उस चीज को आत्मसात नहीं कर पाओगे। देखिए अब प्रतिक्रमण क्या है। इसके बाद ये सालंबन धर्म ध्यान, एक अक्षर में सारा कुछ समा गया, पूरा एक शब्द बोला, एक अक्षर बोला, ओम पांचों परमेष्ठी एक साथ समोसण सामने, समझ गया ना। जैसे बटन दबाते ही पूरे लाइट से कमरा भर जाता है, एक शब्द के स्मरण मात्र से आपका उपयोग पूरा उस विषय से भर जाए, तो समझना वो सालंबन धर्म ध्यान है। ये आत्म ध्यान नहीं है। इतने ही जब अपने आप को, कितना ऊर्जावान होगा वह व्यक्ति, आपको पता नहीं है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, ये अफगानिस्तान एरिया, जब वो वहां बर्फीला वो क्रॉस कर रहा था, आल्प पार करके इधर को आया, तो उसमें उसने देखा, लिखा है उसके गुरु अरस्तु ने अपनी बुक में, तो उसने देखा कि नग्न साधु बर्फ के बीच में, कोई कमर तक, कोई पैर तक, कोई कंधे तक बर्फ पड़ रही और उसके बीच में तपस्या कर रहे, और उठ के चल देते जैसे उनको कोई असर ही नहीं हुआ हो ठंड का। तब सिकंदर एक जैन मुनि को अनुरोध करके हाथ जोड़ के लिवा के गया था यूनान, एथेंस, अपने गुरु से कहा मैं पहुंच नहीं पहुंच पाऊं, इनको ले जाना, ताकि लोगों को पता तो चले कि अध्यात्म और तत्व ज्ञान क्या है, साधना किसे कहते हैं। उन मुनि का नाम था कल्याण मुनि। आज भी एथेंस में सेंट कॉलोनस के नाम से उनकी समाधि बनी हुई। हमारे लिए चीजों का पता ही नहीं। वो भोगवादी देश था, ये योगवादी देश। हम अंतर नहीं समझ पाए इसको, हम नहीं पहचान पाए इसको। ये साधना जो रोज करते हो, ऐसा प्रतिक्रमण जो रोज करते हो, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उसका कोई मुकाबला कर सकता है क्या? समझ गया ना। आप जो घबराते हो जरा जरा सी चीज पे, तो कोई स्थिति में कुछ नहीं होता। अनेक विपरीतताएं कब टल जाती हैं पता नहीं चलता। इस चिंतन में आई ये जिनवाणी के एक एक शब्द की इतनी गहराई में उतराइए। उतराना समझते हो? कढ़ाई में पूड़ी डालते हैं, बूंदी डालते हैं, पहले डूबती है, फिर फूल के उतराती, पूरे में छितरा जाती। हम कभी डूबे नहीं, संसार में रहे पर उतराते रहे, डूब के नहीं रहे। ख्याल में ये कौन बनाता है? इतनी भावभूमि कौन तैयार करता है? ये प्रतिक्रमण तैयार करता है। गलतियां किससे नहीं होती हैं, पर गलतियां सच्चे साधक के जीवन में टिकती नहीं है, उसके मन में टिकती नहीं। यह प्रक्रिया है कि प्रति क्षण आप पापों को क्षीण करते जाएंगे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ऐसी साधनों से होता है। ये वो साधना पद्धति समझ में आए। इसका अभ्यास यदि नहीं किया तो क्या किया? देखो थोड़ा पढ़ो, समय बहुत कम है हमारे पास, अभी थोड़ा तो समय है ना, 10 मिनट। हाँ चलो। आलोचना और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है ये सब समझ लो। हमने छोटी छोटी हेडिंग्स दी हैं, इनमें मैटर कुछ भी नहीं है। इनका प्रॉपर मैटर दूं तो अभी आप देख रहे एक एक लाइन में कितना कितना निकल रहा और क्या निकल रहा। तो ये देखो, आलोचना में किसी की साक्षी जरूरी होती है, हम किसी को एड्रेस करके बात करें, समझ में? अब प्रतिक्रमण में जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो मेरे भावों में है, वो बाहर में द्रव्य में अपेक्षित नहीं। समझ? इच्छा भी बनते,
सीधे समोसरण। अब यहां पर समोसरण है ही नहीं, फिर भी हम सीधे समोसरण। कुंद कुंद को चल के जाना पड़ा था, हम तो रोज समोसरण में बैठते। ये जो फीलिंग्स जब तक नहीं आएंगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी आलोचना है, कौन सा प्रतिक्रमण। मैं किसी के प्रति कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। हमारी एक बहन ने कहीं प्रदेश से लिख के दिया, हमारे पास तो सब प्रतिक्रमण की पुस्तक है, हम तो वो ही करते हैं। मैंने उसमें बताया, हमने कही क्या करते हो, पहले पहचानो तो सही। आपने सारी क्रियाओं पर आलम्बन सिखा दिया। यहां प्रतिक्रमण में तो आलम्बन होते ही नहीं है पर में। आप सामयिक को भी प्रतिक्रमण कह रहे हैं, आलोचना को भी प्रतिक्रमण कह रहे हैं। फिर हिरिया समिति, भाषा समिति, अरे तुम्हारे कहां से हो गई, तुमनी अवस्था में होती है। कुछ पाठ यहां के उठाए, कुछ पाठ यहां के उठाए, एक कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कुछ भी बना दिया, कुछ गाथाएं यहां की रख दी, कुछ प्रवचन सारे, कुछ नियम। क्या बना रखा है आपने? जो विषय जहां का है उसे टू द पॉइंट, इसको कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में स्फीत रूप में, बिल्कुल टू द पॉइंट परफेक्शन के साथ जब प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए कहते हैं किसी सब्जेक्ट का इंटरप्रिटेशन। ये सब भानुमति का पिटारा बना रखा, बीन बटोर के बना दिया कुछ भी, समझ गए? ये देखिए आपको पता तो चले क्या है आलोचना, क्या है प्रतिक्रमण, समझ गए? ये देखो, आगे देखो, फिर हमें समझने की कुछ बात है। पाप परिणाम यदि जीवन में हो भी गए तो क्या आफत है? हम तो ग्रस्त थे, चलता है, समझ गए? हमारे नहीं होंगे तो किसके होंगे? नहीं, आप घबराओ मत, ऐसे तर्क देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, समझ गए? आपको सिखाएंगे। चक्रवर्ती भरत के देखो 96,000 थी, तुम तो एक से बचने को कहते हो। वो 96,000 में रामचंद्र जी बेचारे 6-6 महीने लाश को डोले रहे। ये प्रथमान योग आपके दिमाग को इतना करप्ट करता है कई मामले में कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? उससे अच्छाई तो आप बिल्कुल लेते नहीं, बुराइयां झट से पकड़ लेते हो। मैं आपको एक सही घटना बताता हूं, शायद बताई भी हो, कि जब मैं बहुत छोटा था ना, तो बहुत बीमार रहता था प्राकृतिक रूप से। पहले बड़ी चेचक होती थी, मीजल्स बड़े वाले, चिकन पॉक्स बोलते थे, वो होती, उससे शरीर में एकदम दाहे दाहे जैसी भर जाती। अब मौसम बदलेगा जो ही थोड़ा, तो वो एकदम से सर्द गर्म से टाइफाइड हो जाता था, निमोनिया बिगड़ के टाइफाइड। अब खाना नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पहले उनका कोई इलाज तो था नहीं, अन्न गया और वो मरे। तो बच्चे को तो भूख लगेगी, आप उसको खाना नहीं दोगे तो क्या करे? जितने लोग आते हैं समझदार, वो कहते हैं इसको कुछ देना नहीं, टाइफाइड है, मोती झरा बोलते थे पहले, समझा? उसमें देना नहीं। मुझे ये लगता था ये सारे दुश्मन कहां से आए, जन्म जन्मांतर के बैरी मेरे कहां से इकट्ठे हो गए, ऐसा कहता था मैं अपने आप। इतने में कोई ढीला आया, स्क्रू ढीला था उसका, वो कहता, अरे बाबू देखो कितना कमजोर हो गया है, इसको जरा मूंग की दाल का हलवा दो ना बना के, थोड़ी ताकत आएगी। तो मैं माँ से कहता, माँ ये कुछ कह रहे हैं, बाकी तो हमें सुनाई नहीं देता था, बाकी तो सब दुश्मन लगते थे। वो आया एक मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह, उसकी बात हमें परम उपकारी लगी, परम उपकारी। हाँ भाई, तू कहाँ था आज तक, कहाँ छुपा हुआ था, इतने दिन से क्यों नहीं आया था? मेरा सगा भाई आया। भैया क्या कह रहे हैं मम्मी? ये कहते कुछ नहीं कह रहे। अरे मम्मी कुछ तो कह रहे, सुनो तो सही। भैया जरा दोबारा बोलना, मम्मी ने सुन नहीं पाई। वैसे याद मरा पड़ा था, बोल नहीं पाता, अब बोल रहा। तो मम्मी कहती मैंने सब सुन ली, तेरी मौत कह रहे हैं, उसको पकड़ के निकालो से बाहर। कहां से कहां आ गया पागल, गलत गजब कह रहे। वो पागल का मूंग की दाल का हलवा खिलाओ कह रहा है, वो बुरा कह रहा है। हाँ, जिसमें बिना घी की रोटी, अन्न का एक दाना, मूंग की दाल का भी पानी देते थे, दाल का दाना नहीं। उन्होंने इलाज की प्रक्रिया नहीं थी ना, खाली परहेज चीज होती थी। तो उसमें ये चीज यदि जहर थी तो मूंग की दाल का हलवा जो घी से मेवों से तरबतर होता है, वो क्या है? सीधा जहर है। ऐसे ही संसार में आपको विषय भोगों की शिक्षा देने वाले
बहुत हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में विषय भोग भरे पड़े हैं। ऊपर से प्रथमान योग के ग्रंथों ने जहां वैराग्य की बात बताई वो तो हम भूल जाते, वो तो हमें सुनाई नहीं देती। और जहां राग की बात आई हम झट से पकड़ के, रामचंद्र जी 6 महीने लेके घूमे थे भाई साहब। क्या मूर्ख आदमी हो, यही मिला तुम्हें प्रथमान योग में और कुछ नहीं मिला। ये हमारी कमजोरी है, इसलिए मैं कहता हूं मत पढ़ो, मत एक बार प्रथमान योग नहीं पढ़ो तो चलेगा। क्यों? तुम अपने दिमाग में वायरस ज्यादा लो, अच्छाई कम मिलती है, वायरस ज्यादा मिलती है। जिनवाणी गलत है ये नहीं कह रहा हूं मैं, प्रथमान योग गलत है ये नहीं कह रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है कि हम उसमें से किन चीजों को पकड़ते हैं। अपने मनोबल को मजबूत बनाओ, सही चीज ग्रहण करना सीखो। ख्याल में तो समझ में आएगा कि जिनवाणी कहती क्या है और हमें करना क्या है। ख्याल में ये चर्चा आज यहीं पूरी कर रहे हैं। आगे पाप परिणामों से हानियां बताते हुए और प्रतिक्रमण का फाइनल जो प्रोजेक्ट है थोड़ा ही सा रह गया, तो वो आपको बताऊंगा और फिर प्रतिक्रमण के पाठ को लेंगे हम और उसमें एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है।